हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप ऑफ डेटा एनालिस्ट। अगर आप भी डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो 2025 या 2026 में, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो उसके लिए क्या क्या हमको चीज़ सीखनी होती है, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए एंड उसमें क्या सैलरी पैकेज होता है, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं, किस किस रोल्स के लिए हम इसमें जा सकते हैं, इसका जो डेटा एनालिस्ट का कोर्स होता है उसको सीखने के लिए कितना ड्यूरेशन लगता है, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एंड कैसे डेटा एनालिस्ट सीखने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखें। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले इस वीडियो कम्प्लीटली। और ये भी देखेंगे आप किस किस तरह से अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ हम कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं डेटा एनालिस्ट क्या होता है। भाई, डेटा एनालिस्ट का वर्क क्या होता है, मतलब क्या करता है डेटा एनालिस्ट जब भी जॉब करेगा सीखेगा तो, ठीक। तो देखो, डेटा एनालिस्ट का मतलब होता है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो, डेटा एनालिस्ट वो होता है जैसे किसी भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो उस कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कौन सी ज़्यादा सेल हो रही, कौन सी कम सेल हो रही है, ठीक है। कितना डेटा हमारे दूसरी कंपनी में गया, कौन सा हमारे पास आ रहा है, कौन वर्कर कितना काम कर रहा है, कौन सबसे अच्छा कर रहा है, कौन लो चल रहा है, कौन फास्ट चल रहा है। ये सारा का सारा हमारा डेटा को विजुलाइज करना है, सब जगह से डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर उसको एक विजुलाइज चार्ट के द्वारा उसको समझाना कि ये सारी चीज़ हमारी ऐसे हो रही है, ये सारी चीज़ ऐसे हो रही है, हमको ये करना चाहिए, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे ज़्यादा लॉस में जा रहा है तो इसको चीज़ों को हमको कम करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमको बना करके देना ना, चार्ट के द्वारा उसको समझाना, विजुलाइज करना डेटा को, ठीक है। उसको हम कहते हैं डेटा एनालिस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है डेटा एनालिस्ट की। तो वो कंपनी का पूरा डेटा को विजुलाइज कर करके उसको मैनेजर को दिखाता है कि ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं ऐसे, ठीक। चार्ट के द्वारा समझा सकता है उसको, ठीक है। और जो भी होते हैं अलग अलग ग्राफ्स, इनके द्वारा उसको समझा रहा होता है, ठीक। तो ये होता है एक डेटा एनालिस्ट का वर्क, ठीक। तो बात करते हैं इसको कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसको सीख सकते हो, कितना ड्यूरेशन में आप इसको सीख सकते हो, कितने टाइम पीरियड में, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 2 पे आ जाते हैं, रोड मैप टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, ठीक। देखो, सबसे पहले जो स्टेप आपकी जो रहेगी यहाँ पे, लर्न बेसिक्स ऑफ, यहाँ पे आपको लर्न करने पड़ेंगे, कुछ बेसिक्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पे 1 से 2 महीने आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ये शायद आपको आते भी होंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स होती है यहाँ पे थोड़ी बहुत, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे आती होंगी, आपको पहली क्लास में आपने 9th एंड 12th में आपने पढ़ी होंगी, तो ठीक है, ये आती होंगी आपको। एंड इसके बाद जो आना चाहिए आपको यहाँ पे एक्सेल आना चाहिए एंड गूगल सीट, जैसे कि डेटा क्लीनिंग हो गया, पाइवट टेबल बनाना, ठीक है। उनके फॉर्मूलेस जो एक्सेल में होते हैं वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको कर लोगे, कुछ बेसिक्स, ठीक है। इसके बाद जो आना चाहिए आपको एसक्यूएल, जिसमें कि क्वेरी, जॉइंस, एग्रेशंस क्या होते हैं। एसक्यूएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये फुल फॉर्म होती है इसकी, ये चीज़ आपको यहाँ पे बेसिक आनी चाहिए आपको स्टेप 1 में, ठीक है। ये सारी आपको आएगी, ठीक। एंड इसके बाद जो आपको स्टेप 2 जो लेना है, जो कि आपको करना है लर्न डेटा विजुअलाइजेशन, आपको यहाँ पे 1 से 2 महीने आपको इसको देना है, ठीक। जिसमें कि आपको क्या क्या चीज़ सीखनी है, यहाँ पे क्या क्या टूल सीखना है, जैसे कि टेबल्यू हो गया, पावर बीआई हो गया, एक्सेल चार्ट, जो एक्सेल में चार्ट्स होते हैं, ठीक, उनको किस किस तरह से, बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं, उनको अच्छे अच्छे तरह से आपको उसको एडिट करके एकदम अच्छे से उसको विजुलाइज करके दिखाना, ठीक है। वो यहाँ पे आपको सीखने होंगे। अगर आपका देखो कोई भी इस वीडियो से क्वेश्चन रह जाता है या फिर कोई भी आपको डाउट है, तो आप उसमें क्वेश्चन को आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। एंड यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपको, ठीक है, जैसे कि बार चार्ट्स हो गए, ठीक है, वो आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, एक एक प्रोफेशनल तरीके से, ठीक। एंड पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, ठीक है, हीट मैप्स, ये सारी चीज़ आपको एक्सेल में आनी चाहिए। ओके, इतना हो गया। एंड फिर इसके बाद जो स्टेप 3 है, जिसमें कि आपको सीखना होगा, लर्न करनी होगी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। 2 से 3 महीने दे करके आप इसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो, ठीक है। पाइथन या फिर आर लैंग्वेज, इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज आप यहाँ पे सीख सकते हो। इसमें कि पेंडास हो गया, नमपाई हो गया, ठीक है, ये आपको यहाँ पे सीखनी होगी। फिर उसके बाद जो आपको यहाँ पे सीखना होगा, डेटा क्लीनिंग हो गया, मैनिपुलेशंस हो गया, ये यहाँ पे आपको स्टेप 3 में सीखनी होगी। एंड इसके बाद जो आप यहाँ पे सीख रहे होगे स्टेप 4 में, जैसे कि लर्न डेटा एनालिसिस, ठीक है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे 1 से 2 मंथ आप इसको दे रहे होगे, ठीक है। डिपेंड करता है आपको, 2 से 3 मंथ, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत आता होगा, ठीक है, नॉलेज होगी आपको, तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड कम लग सकता है, लेकिन 2 से 3 मंथ में इसको कम्प्लीटली आप यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे, ठीक।
एंड इसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे होगे EDA, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक, देखिए आपने बहुत सारा सुना होगा एनालिस, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिस एंड डेटा एनालिस्ट। इनका ना सेम मतलब सही होता है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं होता है। एंड इसके बाद की जाए यहाँ पे केस स्टडी में, जैसे कि आप सीख रहे होगे बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्यूशन यूजिंग डेटा। ठीक है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे कम्प्लीटली सीख रहे होगे 2 से 3 महीने में। एंड इसके बाद जो आपकी बाद इसके जो वर्क आता है आपका यहाँ पे स्टेप 5 में, वर्क ऑन प्रोजेक्ट बिल्ड एंड पोर्टफोलियो। देखो यहाँ पे वर्क ऑन प्रोजेक्ट पे करना है, जितनी आपने अब तक स्किल सीखी है ना, उस स्किल्स को आपको अपने प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें यूज़ करनी है कि जितनी हमने स्किल सीखी है उसको सही रास्ता पर उसको यूज़ कर पाए, मतलब कि हम वो दिखा पाएँ प्रोजेक्ट बना करके कि हाँ अब ये हमको अच्छे से आती हैं, फिर उसको हम अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे। ठीक है, जब प्रोजेक्ट आपको बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा हाँ जो हमने सीखा अब उसको हम सही जगह पर यूज़ कर रहे हैं और ये चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं। ठीक, तो आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनेंगे एंड आपको पोर्टफोलियो अपना बनाना है। ठीक है, टाइम पीरियड इतना होएगा। एंड इसमें प्रोजेक्ट्स जैसे कि आपको क्या क्या जैसे बनाने होंगे, जैसे सेल डेटा एनालिसिस हो गया, ठीक है, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस हो गया, ठीक है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूजिंग पाइथन। ठीक है, पाइथन को यूज़ करके, तो आपको मैंने बताया था ना पाइथन और आर लैंग्वेज, आपको यहाँ से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आप पाइथन को सीख लो यार, पाइथन बेस्ट लैंग्वेज है एंड ईजी लैंग्वेज है। एंड आज के टाइम पे जो देखिए तो टॉप ट्रेंडिंग लैंग्वेज में जो पाइथन हमारी चल रही है वो पाइथन ही है भाई। देखो एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है, डेटा साइंस हो गया, हर एक फील्ड में पाइथन को यूज़ किया जा रहा है, तो आपके लिए पाइथन एक बेस्ट लैंग्वेज रहने वाली है। ठीक, तो आपको पाइथन को सीख लेनी चाहिए। एंड स्टेप 6 है जहाँ पे आप यहाँ पे कुछ एडवांस सीख सकते हो। ठीक है, आप 3 to 6 मंथ दे करके ये ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छा पैकेज लेना, बहुत अच्छी बड़ी कंपनीज में जाना, तो यहाँ पे आप इसको भी मशीन लर्निंग को यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, मशीन लर्निंग के बेसिक सीख सकते हो, जैसे रिकर्जन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, बिग डेटा टूल्स, जैसे कि ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हो। एंड फिर इसके बाद क्या कर सकते हो, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो। और आपको अपने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो भी पोर्टफोलियो, आप उसको रिज्यूमे को यहाँ पे पोर्टफोलियो रिज्यूमे को गिटहब पर पोस्ट कर सकते हो कैगल पर, तो जिससे कि आपके जो प्रोजेक्ट हैं, कोई भी आपका इंटरव्यू जाता है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप दिखा सकते हो वहाँ पे अपनी स्किल्स को। एंड यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, फ्रीलांस। ठीक है, और ये ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे फीवर हो गया, अपवर्क हो गया, यहाँ पे भी आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो इन प्लेटफॉर्म्स पर। एंड इसके बाद जो बात की यहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एक डेटा एनालिस्ट के लिए, क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो क्या क्या चीज़ आनी चाहिए आपको यहाँ पे, एक डेटा एनालिस्ट को एक्सेल आना चाहिए, ठीक, एसक्यूएल आना चाहिए, पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर आर लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक, डेटा विजुलाइजेशन आना चाहिए आपको अच्छे से, एंड स्टैटिक प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर आपको आनी चाहिए। ठीक, मशीन लर्निंग आपकी ऑप्शनल है, ठीक है, आने वाले फील्ड में और ज़्यादा आपको अच्छा पैकेज चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मशीन लर्निंग सीख लेनी है आपको, ये सारी चीज़ सीखने के बाद। ठीक है, ये सारी चीज़ एक डेटा एनालिस्ट को यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद बात की यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपको यहाँ पे अच्छे से आने चाहिए। एंड इसके बाद बात की यहाँ पे क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, तो देखो आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए, BCA, MCA, ठीक है, MCSE, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इनमें से कोई सा भी आप किसी भी फील्ड में हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक, आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, ये भी एक बेस्ट है। ठीक, ऑप्शनल है बट हेल्पफुल होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जैसे कहाँ से करने चाहिए, गूगल डेटा एनालिटिक्स हो गया, सर्टिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हो आप इसमें, इसके द्वारा। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड से कर सकते हो आप। ठीक है, IBM डेटा साइंस से, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होता है, माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इनको कर सकते हो। एंड करियर पाथ की बात की जाए तो एक जो डेटा एनालिस्ट होता है उसको जो एंट्री लेवल की जो जॉब करने जाता है या फिर एक फ्रेशर होता है, तो इसका जो सैलरी पैकेज कितना होता है, तो देखो अगर आप एक बिगनर हो एंड डेटा एनालिस्ट आपने सीख लिया तो आपका जो सैलरी पैकेज है कितना लग रहा होता है, तो देखो यहाँ से 3 लाख से 6 लाख रुपए का आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज जो वो मिल रहा होता है। LP की फुल फॉर्म होती है लैख पर एनम, ठीक है, मतलब ईयरली का आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। और क्या क्या जो जॉब रोल्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, जैसे जूनियर डेटा एनालिस्ट हो गया, ठीक है, रिपोर्टिंग एनालिस्ट हो गया, ठीक है, एंड बिजनेस इंटेलिजेंस एंड वो एनालिटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बन सकते हो एक एंट्री लेवल का। ठीक है, इतना आपका पैकेज होएगा। एंड जब भी आप एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, 2 से 5 साल का आप वर्क करते करते, तो आप यहाँ पे
6 से 12 लाख का LP आप यहाँ पे कमा सकते हो, ठीक है। जिसमें कि आपको क्या क्या रोल्स मिल जाते हैं करने के लिए। डेटा एनालिस्ट बन जाते हो आप, BI डेवलपर, डेटा इंजीनियर आप यहाँ पे कहलाते हो, ठीक। एंड जैसे आपको 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक, तो आपको यहाँ पे पैकेज कुछ इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पे आपके फिर तो डिपेंड करता है आप किस तरह की कंपनीज में रह रहे हो, ठीक, क्या वहाँ का इन्वायरमेंट है, एंड लोकेशन के हिसाब से आपका पैकेज जा रहा होता है, ठीक है। ठीक, और यहाँ पे जैसे कि आप सीनियर डेटा एनालिस्ट बन जाते हो, डेटा साइंटिस्ट बन जाते हो, एंड AI ML इंजीनियर बन जाते हो, ठीक है। आपने वो मैंने अभी बताया था, मशीन लर्निंग सीख लेना, आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ठीक है। जब आपको एक्सपीरियंस होएगा, आपने मशीन लर्निंग भी सीख लिया, तो आपने यहाँ पे पैकेज बहुत हाई जा रहा होता है, ठीक। तो और बात की यहाँ पे टॉप कंपनीज की जो कि आपको हायर करती हैं, ठीक है, जैसे कि गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गया, कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक। एंड TCS, विप्रो, इन्फोसिस, डिलॉयट, ठीक है, गोल्डमैन सच, इस इन कंपनीज में आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक। अगर आपने एक बहुत अच्छे से किया होगा तो, ठीक। तो ये है एक डेटा एनालिस्ट का कंप्लीट रोड मैप, जो कि आप इसको इतने टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। देखो, अगर आप एक सेल्फ स्टडी कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो यहाँ पे 6 to 12 मंथ में इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप कॉलेज कर रहे हो, ठीक है, डिग्री के साथ कंप्लीट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको कॉलेज भी देखना है, ये भी सारी चीज़ें आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। तो यहाँ पे सैलरी पैकेज मैंने आपको बता दिया कितना होता है, फ्यूचर क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर जा सकते हो। तो गाइस, आपका अगर अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया या फिर कोई भी डाउट रह गई, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हैं। और चैनल को यार लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि हमको मोटिवेट मिलता है, ठीक है, हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके ये वाली। तो इतना ही गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये सारी चीज़ आई होप आप कर भी दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।